प्रयागदास की कथा आपने सुनी होगी कि एक प्रयागदास नाम के महात्मा हैं। जब उनकी बाल्यावस्था थी, बच्चों के साथ खेलते थे, तो बच्चों ने कहा, आज खेल समाप्त हुआ, बच्चों ने कहा कल राखी जो बंधा के नहीं आएगा उसे खेल में नहीं खिलाया जाएगा, खेल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सब लोग अपने अपने बहन से राखी बंधवा रहे हैं। सवेरे प्रयागदास ने कहा, मां मेरी बहन कहाँ है? मां ने कहा, बेटा क्या करेगा बहन को? कहा, मुझे भी राखी बंधवानी है, यदि मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा तो मेरे मित्र मुझे खेल नहीं खिलाएंगे। अब प्रयागदास के बहन नहीं थी, तो मां ने कहा, बेटा तेरे बहन नहीं है। प्रयागदास बालक था, छोटी अवस्था 5-7 वर्ष की। प्रयागदास ने कहा, नहीं मां, जब सबके बहन है तो मेरे क्यों नहीं बहन है? मेरे भी बहन जरूर होगी, तू बताती नहीं है, बताना मां मेरी बहन कहां है, मुझे राखी बंधवाना है। अब पीछे पड़ गया प्रयागदास। गरीबनी मां ने कहा, बेटा कैसे तुझे समझाऊं, तेरी बहन नहीं है, तेरे बहन ही नहीं है। प्रयागदास ने कहा, मां तू कैसे बोल रही है? जब सबको भगवान ने बहन दिया है तो मेरे बहन क्यों नहीं है? मेरे भी बहन होगी। तो मां ने कहा, बेटा तेरी बहन बहुत दूर रहती है। कहां रहती है मां? कहा, वो अयोध्या में रहती है। नाम क्या है मेरी बहन का? तो मां ने कहा, तेरी बहन का नाम सीता है और तेरे बहनोई का नाम राम है। मां ने सोचा पीछा छूट जाए, इतनी दूर बता दूंगी तो जिद छोड़ देगा। अब तो महाराज बहन को पाने के लिए उतावला हो गया। चलते 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 पहुंचे हैं अयोध्यापुरी। अयोध्या में जाकर के इधर उधर लगे ढूंढने, पर कोई बता नहीं रहा है। जब प्रयागदास कहते यहां मेरी बहन रहती है जिसका नाम है सीता, पूछते पूछते कनक बिहारी सरकार के मंदिर में गए। कनक बिहारी सरकार की पूजा आरती हो चुकी थी। उसी समय पुजारी जी पूजा करके पट बंद कर ही रहे थे, तभी प्रयागदास पहुंच गया। और प्रयागदास चिल्ला के बोले, बहन की वाड़ा खोलो, तोरा छोटा भैया आया, बहन जानकी बोलो। आहट भई पुजारी जागे, प्रयागदास झिगे आए, क्यों चिल्लाते खड़े द्वार पर आधी रात सताए। क्यों आवाज लगा रहे हो आधी रात में? प्रयागदास ने कहा, पुजारी जी यहाँ मेरे बहन बहनोई रहते हैं, मेरी बहन का नाम जानकी है और मेरे बहनोई का नाम राम लला है। अरे राम जानकी से ही साधो मेरी रिश्तेदारी, कहाँ रहत है मोही बता दे, बहन जानकी मोही। पुजारी जी अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर आए बहाना करते, 2-3 दिनों से न्योते गए हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं है, तुम बेकार में परेशान हो। प्रयागदास सरजू के किनारे जाते हैं और एक पेड़ पीपल में चढ़कर मरने की हठ ठानी, और जब लो बहन न राखी बांधी, तब लो पियो न पानी। प्रयागदास जी ने मन में सोचा कि बिना राखी बंधाए जाऊंगा तो लड़के साथ में खेल नहीं खिलाएंगे, लड़के संग में खेल न खिलाएंगे, मारेंगे सब ताना, यहाँ से जाना यह अच्छा है, सरजू तट मर जाना। यह सोच करके प्रयागदास जी जाते हैं सरजू के तट में। एक पीपल के पेड़ में चढ़ करके वहां में रस्सी डाली और गले में फांसी का फंदा डाला। वहां जानकी जानन हारी, सपना यही निहारा, मेरा भैया मेरे कारण तज रहो प्राण बिचारा।
जानकी जी ने स्वप्न में देखा कि मेरा भाई आया है, मेरे कारण मेरे प्राणों को त्याग रहा है। भगवान श्री राम से बोली, नाथ प्रेम से मुझे बहन मानने वाला मेरा भाई प्रयागदास मेरे कारण अपने प्राणों को त्याग रहा है। तो आरती लई सजाए जानकी और साथ में मिठाई, और तनिक जरा सा रुक जा भैया बहन जानकी आई। जैसे प्रयागदास मरने के लिए गले में फंदा डाला ही था कि जानकी दौड़ते दौड़ते कहती है, बहन भैया रुक जा रुक जा रुक जा, तेरी बहन आ गई। आरत लई उतार जानकी और खवा दई मिठाई, और राखी दई बांध हाथन में बहन जानकी आई। जानकी जी ने प्रयागदास के कलाई पर राखी बांधा, और जब राखी बांधा तो प्रयागदास ने सोचा बहन ने राखी बांधा है तो सब लोग जब बहन राखी बांधती है तो कुछ ना कुछ देते हैं। तो प्रयागदास अपनी माँ की पुरानी साड़ी सूखने के लिए डली हुई थी घर के बाहर, उसी को चार परत करके और चुपचाप आंख में दबा के ले आए थे। अपने माँ की पहनने वाली साड़ी प्रयागदास जी बहन को देने के लिए लाए थे। वही पुरानी साड़ी जब प्रयागदास जी ने माँ को बहन को दिया तो बहन ने कहा, भैया हमारे माँ के पास दो ही साड़ियां हैं, एक तुम ले आए हो तो अब एक ही साड़ी बची होगी, ये साड़ी ले जाओ और कहना माँ से कि उनके आशीर्वाद से मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है। तो प्रयागदास जी कह रहे हैं, अरे मिल गई मोरी बहन जानकी, मिल गई मोरी बहन जानकी, सबई गुणन की खानी, हाँ हाँ सबई गुणन की खानी, अब तो मौका ये मेरे को खूबई पीनो पानी। प्रयागदास जी प्रसन्न हो गए और प्रयागदास जी महाराज जब वापस गए राखी बंधवा करके माँ से मिले, माँ देखो मेरी बहन ने मुझे राखी बांधा है और कहा है कि माँ से कहना कि मैं एक बार जरूर आऊंगी माँ से मिलने। और ये साड़ी उन्होंने नहीं लिया, कहा माँ के पास दो ही साड़ियां हैं तो माँ को दे देना। माँ सोचने लगी उसको कैसे पता कि मेरे पास दो ही साड़ियां हैं, कुशल समाचार ठीक है ना। तो प्रयागदास जी ने कहा कि पायन में पनही न इतै, यहां पैरों में मेरे जूते नहीं हैं और उधर हीरे जवाहरात की झड़ी लगी हुई है। पायन में पनही न इतै उतै, छवि भूषण की छवि छाजी, और बात करी बहनी दुई चार। मां बहन तो प्रेम से मिली, बात करी बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। प्रयागदास ने कहा कि बहन ने तो प्रेम से मुझसे बात किया मां, पर बहनोई बड़े घमंडी है, हाथी में चढ़े थे उतरे नहीं बोले नहीं। तो भाव की बात है, रक्षाबंधन की त्योहार की बात चल रही थी। तब से प्रयागदास जी फिर संत हो गए। कहते हैं प्रयागदास इतने मस्ती में रहने लगे कि जहां मन पड़ता वहीं बढ़िया प्रेम से रहते। प्रयागदास जी एक बार कुंभ के मेले में गए तो एक नीम के नीचे खाट बिछाई, उसके ऊपर सो गए और पानी पीने का करवा रख लिया नीचे। लोगों ने पूछा तुम यहां पड़े हो, मेला में नहीं जाओगे? तो कहा कि नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोबे राम लला को सरवा। प्रयागदास अलमस्ता सोबे राम लला को सरवा।